हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, चैप्टर नंबर 5 लेक्चर 3। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इमोशनल ईएमएफ। मोशन कैसे करता है ईएमएफ, मतलब करंट। ये इसमें समझिए, देखिए यहाँ पर इस तरीके से कॉइल है। क्या अगर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो वेयर द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें इनवर्ड या आउटवर्ड क्रॉस है, तो यहाँ पे इनवर्ड, ये पॉइंट सब लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। ये कॉइल, इस कॉइल को थोड़ा मोशन करवाने के बाद कितना v वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, तो इसमें टाइम भी तो लगेंगे बच्चों। ठीक है, तो टाइम टेकन क्या ले लेते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल टू t। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये मोशन करवाने पर अगर हम कॉइल को चेंज करते हैं, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, इतना छोड़ो, चेंज करेगा या ना, यस या नो, यस सर। ठीक है, देखो जब कॉइल चेंज करेंगे तभी इंड्यूस होंगे, इंड्यूस ईएमएफ होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों देखिए कि जो कॉइल जो होते हैं वो क्या करेंगे, कॉइल इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों या डिक्रीज कर सकते हैं। जब अब चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंड्यूस ईएमएफ होंगे, करंट देंगे। ठीक है, बढ़ेंगे ना इधर भी। ठीक है, तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना भी टफ लग रहा है बच्चों तो आप बोल सकते हैं कि चेंज करता है यस या नो, तो यस या नो, तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, बात समझ में। अब देखो बच्चों, कॉइल में क्या है, तो कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस क्या कर रही है, तो प्रोड्यूस ईएमएफ हो रही है। क्या हो रही है, ईएमएफ, जिसको हम लोग करंट भी बोल सकते हैं, है ना, कि भाई ये करंट जो है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, मोशन कर रही है। मोशन यहाँ से, ये देखो यहाँ से पार्ट मतलब फिर ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गया है, तो मतलब इसका रीजन क्या है, टाइम भी तो लगेंगे। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, सपोज दैट टी मान लिया। ठीक है, अगर आपको कुछ पॉइंट याद है बच्चों, ठीक है, इसमें क्या हो, इंड्यूस, ये आपका क्या हो गया बच्चों, इंड्यूस हुआ है ना, क्या हो गया बच्चों, तो ईएमएफ हुए, करंट हुए। ठीक है, तो आई सपोर्ट बोल दो। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं आती। तो क्या इस कॉइल का लेंथ वगैरह भी होगी ना, तो सपोर्टेड मान लीजिए कि इसका लेंथ जो है, लंबाई जो है सपोर्टेड एल मान लेते हैं, और इसका ब्रोथ या ब्रेथ मान लेते हैं, सपोर्टेड बी मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ से इस कॉइल को, इस यहाँ पर से पार्ट को चेंज किया तो ये मोशन ईएमएफ जो है यहाँ से ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, तो सपोर्टेड एक्स मान लेते हैं, और लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं, लेंथ तो वही से प्रूफ बना है, लेकिन यहाँ पे भी लेंथ वही एल और यहाँ पे क्या होगी, एल होगी। ठीक है, बस याद ये है, ये क्या बन रहा है, शेप है द शेप ऑफ रेक्टेंगल के रूप में, मतलब आयत के रूप में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बाय किसको यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग बाय फराडे। ठीक है, फराडे लॉ। तो फराडे लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहा था, ठीक है, कि इंड्यूस ईएमएफ जो होती है बच्चों, ठीक है, क्या होती है, वो क्या करती है, फ्लक्स चेंज करती है किसके, टाइम dt के थ्रू, मतलब टाइम के थ्रू। अगर dt हम बोले तो पूरा टाइम क्या लगा है, t लगा ना, यहाँ पे टेकन टाइम टेकन क्या लिया, t। तो आप बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ होगी, यहाँ पे ईएमएफ या e बोल सकते हैं। ठीक है, या e बोल सकते हैं, क्या d अपॉन क्या बोल सकते हैं, t। समझ में आ रही है बच्चों, बहुत बढ़िया। और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि ये जो फाई होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती थी कि जितना ऑल टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passes through from perpendicular thus any surface, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर ही पास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या हमने बताया था, B मैग्नेटिक फील्ड S फिर cos थीटा। अगर यहाँ पर चेंज डेल्टा लगाते हैं तो चेंज इन फ्लक्स, जैसे चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या, S का मतलब सरफेस, सरफेस कैसा है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे रेक्टेंगल के रूप में। अब यहाँ पे डेल्टा S cos थीटा है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, देखो ध्यान देना, अगर हम छोटा सा भी बोल सकते हैं, ठीक है, d, तो d फाई इक्वल टू क्या हो सकते हैं, यहाँ पे b डेल्टा s cos थीटा। समझ गए, अभी थीटा क्या है, d तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ds क्या है, एरिया है, किसका एरिया, तो रेक्टेंगल के शेप में, लेकिन यहाँ पे cos थीटा किसके, थीटा किसके बीच में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसका है ना, दोनों के बीच में कवरेज करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सरफेस का। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात, चलो बोलो।
तो यहाँ पर अगर दोनों को इसी रोटेशन में करें एक लाइन में, तो क्या बोलेंगे, थीटा यहाँ पे क्या होगी 0, और जो 0 होगी बच्चों तो यहाँ पे cos थीटा क्या 0 क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं, और 0 पे क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर डायरेक्टली बोलो बच्चों, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या बचेगा, b डेल्टा s इंटू 1 बचेगी, है ना। अब क्या मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, बाय फैराडे फॉर्मूला क्या बोला था, E इज इक्वल टू क्या d फाई अपॉन dt, मतलब कि डी बोलेंगे पूरा टाइम टेकन क्या लिए t, सपोर्टेड मान ली t माने, ठीक। अब बताओ इसकी जगह क्या है, d फाई इज इक्वल टू 1 क्या रख सकते हैं, d डेल्टा s, ठीक है, और बटे में क्या होगी ये t हो जाएगी, ठीक है। और बताना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b का b हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा s जो है क्या हो रही है, डेल्टा s जो है वो क्या चीज का है, एरिया के रूप में। तो क्या होती है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगी l हो जाएगी, ठीक है, b ब्रेथ क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएंगे t हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं बात बोलूं, देखिए b का b हो जाएगा, l का l, और ये तो जान रहे l लेंथ हो गया, किसका लेंथ ऑफ कॉइल का, b मैग्नेटिक फील्ड हो गया, x अपॉन t जो है वो क्या हो सकती है, वेलोसिटी का ना, मतलब कि क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, समझ में आई बात बच्चों। देखिए तो इसकी जगह v हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्या बच्चों, ये x अपॉन v वाला, ठीक है। अब बताओ e इज इक्वल टू क्या लगा, ये नेगेटिव शो ही करेंगे, क्या करेंगे नेगेटिव ही रोल लाएंगे, तो माइनस में BLV, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में आप डेरिवेट कर सकते हैं इमोशनल ईएमएफ को, डेरिवेट हो गया। लेकिन मैं बताऊंगा, देखिए अभी क्या है कि आप जैसे जानते होंगे क्या भाई कि I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, Q अपॉन क्या होती है, T होती है, ठीक है। आई बात समझ में होती है कि नहीं होती है, होती है। और ये बताओ बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग जैसे अगर यहाँ पे Q की जगह क्या होंगे, ये चार्ज के बारे में बोलेंगे और T टाइम है, ठीक है। तो देखो क्या ला सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मान ली सपोज दैट ये रेजिस्टेंस के कंडीशन में होगी, ठीक है, यहाँ से आता तक का रेजिस्टेंस के रूप में। तो क्या इसका चार्ज के लिए क्या बोल सकते हैं, E, और इसके लिए क्या बोल दो R बोल दो, ठीक है। R क्या बनेगा, कॉइल के प्रोसेस में बनेंगे, और E की जगह I इज इक्वल टू क्या बन जाएंगे, तो E की जगह क्या है माइनस में BLV हो गए, अपॉन क्या होंगे R कॉइल हो जाएंगे, ठीक है। कितना सिंपल था दोस्तों, जो मैंने आपको डेरिवेट करके दिखाया, ठीक है। अब तक थोड़ी सी पॉइंट और आगे गए होंगे, अब हम लोग आगे बात करते हैं एडी करंट के ऊपर में, ठीक है। और एडी करंट होते क्या है, ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसको हम लोग एडी करंट को हम लोग बेकार ही बोल सकते हैं, सबसे बेकार करंट। देखिए यहाँ पे वेस्ट करंट ही बोल सकते हैं, तो वेस्ट फालतू में बर्बाद करते हैं, वेस्ट करंट, दैट इज वेस्ट करंट। तो क्या है, एडी करंट आर द करंट प्रोड्यूस करती है क्या इन एक कंडक्टर में, ठीक है। जब किसी से एक प्रोड्यूस करती है, जब कोई कंडक्टर में, मतलब कि सपोज कि एक अलग होंगे कंडक्टर और दूसरा उसके में जहां पे ट्रांसमिट कर लेते हैं, ठीक है, करंट क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं ईएमएफ करके, ठीक है। तो बताया गया है कि व्हेन प्लेस इन चेंजिंग, तब उसमें क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए अब इसका कुछ केसेस है यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझिए। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन K is isolated on the metallic disc through, तो मान लीजिए सपोज के ऊपर वाला एक कंडक्टर है, ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉइल। जैसे यहाँ पे सोर्स क्या है, इसमें करंट आएगा, ये क्या करता है फिल्टर करता है, इसमें करंट आएगा तो जैसे क्या करेंगे चेंज, कॉइल क्या करेंगे चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन मान लो किस तरीके से पार करेंगे तो जाकर के इसमें अटैच होंगे जाकर के, ठीक है। और इसमें जब घूमेंगे इस तरीके से आते रहेंगे तो जाहिर सी बात इसमें क्या बन गई, फालतू बेकार ही बन रही है, वेस्ट करंट और एडी करंट हो रहे हैं, फालतू में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इस कॉइल के अंदर, ठीक। और जैसे इसमें क्या करेंगे, जैसे ई करते हैं तो फालतू में, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है मेटालिक, कुछ कंडक्टर का था, मेटालिक था जो हम लोग कंडक्टर के रूप में ले लिए और डायरेक्टली इसमें पास कर रहे हैं, ऐसे घूम रही है, तो बेकार क्या है ना, इसमें तो नहीं हो रहे, ठीक है। आई बस समझ लेते, अगर इसमें कुछ डिफिनेशन वगैरह की बात बोला जाए तो लिख सकते हैं आप, ठीक है, थ्रू दिस थ्रू, ठीक है ना, ड्यू टू द एडी करंट is produced in a
मेटालिक दिस थ्रू which the opposite the क्या चीज, तो यहाँ पे क्या करें, मोशनल कर रहे हैं, ठीक है, मोशनल EMF फ्रॉम, ये क्या करेंगे, तो सपोज अगर मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, तो जो डायरेक्टली यहाँ से कटेंगे, तो नॉर्थ पोल आएंगे, तो फ्रॉम द नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंडीशन होगा दोस्तों, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्थ पोल से क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, तो जैसे वाला है यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल, क्या करें, डायरेक्टली इसे अपोज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, समझ में आई ना बात को, ठीक है। अगर देखो अब ये केस नंबर 2 क्या है, ये समझने से पहले एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, जैसा कि बच्चों देखो अगर मान लो कि ये आपका कॉइल है और एक इस तरीके से मान लो और इसके पास में कोई देखकर कॉइल है, तो ये डायरेक्टली इसमें क्या करें, इसमें से ऐसे हिट कर जाएंगे, मतलब कि जैसे अगर एक मान लो कि आयरन का कोई टुकड़ा वगैरह है और ये मान लो सपोर्टेड की कंडक्टर जो है, सपोर्ट इस कंडक्टर में जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वो इनवर्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या डायरेक्टली इसमें पास करेगा, जबकि यहाँ पे क्या है कुछ दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हिट आ जाने की वजह से इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की एक फॉर्मूला भी होती है, ठीक है, याद कर लीजिए, हीटिंग इफेक्ट के लिए होते हैं बच्चों I²RT, ठीक है, I²RT, इस तरीके का आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे केस नंबर 2 क्या बताया जा रहा है, किसका, एडी करंट का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब नीचे, डैम्प मतलब नीचे गिरना होता है, ठीक है, तो जिसमें क्या होती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना, और यहाँ पे क्या होगी, डैम्पिंग करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज और स्विच से ऑन द ईडिंग करंट प्रोड्यूस द डैम्पिंग इफेक्ट, जो नीचे गिरने की इफेक्ट करता है, सपोज मान लो कि दोनों मैग्नेट से नीचे में क्या लगा हुआ, इस तरीके से कुछ सर्किट, यहाँ पे कुछ स्विच वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, सर्किट का, जहां से क्या सर्किट होंगे, तो ये स्विच हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब वापस में क्या रिपीट लाइन बन रहे हैं, तो डैम्पिंग कर रहे हैं, मतलब नीचे के गिरने के थ्रू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो डैम्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, डैम्पिंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो नीचे को बेकार में जा रहे हैं, एडी करंट मैंने बताया, बेकार में सिर्फ फालतू का वेस्ट होते हैं करंट, ठीक है, आई पर्सन, तो यहाँ पे स्विच से जो यहाँ पे क्या करे, आपस में एक पोल बन रहे हैं, फील्ड मैग्नेट फील्ड जो नीचे गिरने के बाद क्या, और यहाँ पे जाकर के मिल जा रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है इसको, एडी करंट क्या होती है, फालतू ही होती है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या कि एक पोल और इस पोल के थ्रू, ठीक है, आई बस समझ में, चलो बहुत मैंने आपको इतना सिंपल वे में समझाया, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करना, दबा कर शेयर करना, ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके, गुड बाय।